बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सामीन, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। पूरा पाकिस्तान एक बात कह रहा है कि जनरल साहब को एक्सटेंशन दे दी जाएगी और इस बाबत राना सनाउल्लाह का वो मशहूर क्लिप वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनरल से ज़्यादा और कौन हो सकता है इस एक्सटेंशन का हकदार। बिल्कुल ये एक सतही बात थी जिसको पाकिस्तान की मीडिया ने एक मजबूत एंगल देते हुए एक खुशफहमी ज़ाहिर की है कि जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन दी जा रही है। बिल्कुल गलत है। जनरल साहब की एक्सटेंशन इस टाइम दरमियान में अटकी हुई है। एक मीटिंग का हवाला देते हैं जो मरी में मियाँ साहब और नून लीग के जो बड़े हैं उनके दरमियान हुई है, तो इनके लिए अर्ज़ है कि उस मीटिंग में ऐसी कोई बात डिस्कस ही नहीं हुई। हम शरीफ फैमिली के जो सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज, उनकी बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं कि नून लीग उस रोज़ मरी में जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन की बाबत कोई बात नहीं हुई। अब आपको मिसाल देते हैं। अगर जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के बाबत मशवरा हुआ तो वो मशवरा होगा जाती उम्र में। इससे पहले जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपॉइंटमेंट होने लगी थी तो जनरल का जो इंटरव्यू हुआ था वो जाती उम्र में हुआ था, और जो परवेज़ मुशर्रफ है उन्होंने काटन पहनी हुई थी और उनकी जो कफ़ें हैं ये मौसूफ ने ये बटन बंद नहीं किए थे, ये पीछे फोल्ड की हुई थी, और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था और फिर खुशी खुशी वो वापस चले गए थे। याद रखिए कि परवेज़ मुशर्रफ का जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो जाती उम्र में एक मीटिंग में हुई थी। तो अब आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ सियासी आदमी है कि वो इस जर्नल की आसिम मुनीर की एक्सटेंशन की जो मशवरा है वो एहसन इकबाल से करेगा, वो राना सनाउल्लाह से करेगा, वो हनीफ अब्बासी से करेगा, ये जो उस लोग मौजूद थे? नहीं, इसकी जो मशवरे में शामिल होंगे वो शरीफ ख़ानदान के अपने आदमी होंगे, जैसे परवेज़ मुशर्रफ के अपॉइंटमेंट पे हुए थे। मरियम होगी, शहबाज शरीफ होगा और नवाज शरीफ होगा। शरीफ फैमिली तो टिकटों की तकसीम में किसी सियासी जो अपने इसके साथी हैं उनके मशवरे को अहमियत नहीं देते, ये जनरल के सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर जनरल आप बाजवा की एक्सटेंशन का ज़रा आप सुनहरी जो है वो आप ज़रा मद्देनज़र रखें। क्या होता है, आखिरी 48 घंटों में वो नोटिफिकेशन जारी होता है। कबल अज़ीं जो बाजवा साहब हैं उनको जान के लाले पड़े हुए थे, हालांकि इमरान खान, इसके अलावा नून लीग, पीपल्स पार्टी तमाम ऑन बोर्ड थे, लेकिन फिर भी आखिरी 48 घंटों तक खुद जनरल बाजवा को भी नहीं कन्फर्म था। और ये जो उनका सुसर है ये सारी नेगोशिएशन को डील कर रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतने सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं कि 3 महीने पहले माइंड कोई नहीं एक्सपोज करता। एक और एंगल से अब मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि नून लीग कह देती है कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, तो क्या ये गारंटी मौजूद है कि अगले 24 घंटों में इस मुल्क में कू ना हो जाए, इस सारी की सारी जो हुकूमत है इसको घर भेज दिया जाए? जो 111 ब्रिगेड है उसके आने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी। 3 माह में पाकिस्तान की अदालतें जनरल साहब के कहने पे इन तमाम लोगों को फार्म 47 के मुकदमात में घर भेज देंगे। ये तो मजबूत बुनियादें हैं इस हुकूमत की। एक और एंगल से आप देखिए, फिर आपको समझ आएगी कि ये जो जनरल साहब हैं इसको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, बल्कि वक्त गुजारी के लिए ये बयानात दिए जा रहे हैं। वो ये हैं कि अगर ये कह देते हैं कि अंडर कंसिडरेशन है आप, तो फिर हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और अगर इन्होंने इंश्योरेंस दी हुई होती, जनरल साहब को गारंटी दी होती, तो कभी भी पीटीआई का जो चीफ है इमरान खान, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स लीक न की जाती। क्यों की गई हैं? ये तो पूरी दुनिया कह रही है ना, पूरे पाकिस्तान के जो मंजे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान को कल कुछ हुआ तो ये उसको सामने रख कर रायामा बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं।
ये खतरे की घंटी बजाई जा रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कि अगर आप लोग एक्सटेंशन पे राज़ी ना हुए तो इमरान खान की जो रिहाई है मेडिकल बुनियादों पे हम करवा देंगे। ज़रा ज़ेन पे एक और एंगल से जोर दीजिए, अगर इमरान खान की तस्वीर जारी होती है तो एक इतनी लंबी चौड़ी इंक्वायरी और एफआईआरें दर्ज होती हैं कि जो सुपरिटेंडेंट जेल है वो भी जाता है, जो अदालती अमला है जो वो कैप्चर करता है वो भी अपनी नौकरियों से जाता है। एक तस्वीर इमरान खान की जो वायरल हुई थी वो काबिल बर्दाश्त नहीं, तो इमरान खान की जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं ये कौन लीक कर रहा है? हो सकता है किसी में इतनी हिम्मत है पाकिस्तान में कि वो इमरान खान की जो हैं ये मेडिकल ये इंटरनेशनल मीडिया को लीक कर दे। ये ऐसा नहीं है। असल मसला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं कि अगर इस दफ़ा एक्सटेंशन दे दी गई तो फिर ये जो जनरल आसिम मुनीर है अगले 5 नहीं 10 साल तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं आपको पीपल्स पार्टी के सोर्सेज से बता रहा हूं कि ये डिस्कस हुई है कि अगर एक्सटेंशन हो गई जनरल आसिम मुनीर की तो ये फिर पाकिस्तान के सदाम हुसैन या कज़ाफ़ी साबित होंगे या मिस्र के जो जनरल्स हैं जो 35-35 साल तक वहाँ पर इक़्तिदार पर बैठे हैं। ये इसका डर पीपल्स पार्टी को है और इसका इजहार उन्होंने नून लीग से किया है। आप लोग बिल्कुल ही इसको सादा ले रहे हैं। ये जो खाम ख्याली है ना कि 90 दिन पहले उन्होंने राना सनाउल्लाह के ज़रिए से कह दिया, तो भाई ये तो बात ना हो। फंसे हुए हैं, नून लीग फंसी हुई है, पीपल्स पार्टी फंसी हुई है और इन तीनों की जो लाइफ लाइन है, याद रखो, सियासतदानों की, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, तीनों की जो लाइफ लाइन है वो इमरान खान है। इमरान खान का ऐसा डर है जिसको बुनियाद बनाकर इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग को डरा रही है। अब इन दोनों की मैच्योरिटी का है कि कैसे पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पे मुत्तफिक का फैसला करते हैं। अब इमरान खान ने ज़रा दिमाग पे जोर दीजिए, मैं आपको एक और इशारा देने लगा हूँ। इमरान खान ने अपनी जमात के किसी भी आदमी को जो अपोजिशन लीडर है बनने से क्यों रोक दिया है और महमूद अचकज़ई को दिया है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये समझती है कि जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लिहाजा उन्होंने क्रेडिबल आदमी कौन सा, महमूद अचकज़ई, इमरान खान ने सिर्फ अपोजिशन से टॉक के लिए कि इसकी बात इमरान खान की बात एक होगी और दरमियान में कोई जो दीगर करैक्टर है वो सामने नहीं आएगा। तो ये जो शख्स है महमूद अचकज़ई, ये दरअसल हुकूमत को ये पैगाम देने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट की जा रही है कि हम आपसे बात करने में कितने संजीदा हैं और हम अपनी बात पर पहरा देंगे। ये जो महमूद अचकज़ई है इसके ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ के साथ, बहुत ही अच्छे मरासिम है आसिफ ज़रदारी के साथ, और इस आदमी पे इसका कड़ा से कड़ा जो दुश्मन है बुरे वक्त का वो भी कह देता है कि ये जो महमूद खान अचकज़ई है ये इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो रवैया रखता है ये दोगला आदमी नहीं है। तो अब एक प्लेटफार्म जो पीटीआई का है टॉक का उसको संभाल रहा है महमूद खान अचकज़ई कि ये इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से पाक है। तो ये जो ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं ये तमाम के तमाम ग्राउंड महज इसलिए बनाए जा रहे हैं कि एक्सटेंशन को रोकनी है। बहुत मुश्किल है एक्सटेंशन। जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट के बाद ये बाय बाय है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग नीचे डेवलप हो रही है उसके बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं वो हालात सामने आ रहे हैं। अब देखिए, क्या नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी इतने जो कच्चे खिलाड़ी हैं, कब से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हैं और कौन सा उन्होंने रुख इस्टेब्लिशमेंट का या सियासत का या हुकूमत का नहीं देख रखा कि वो मरी में मीटिंगें बैठकर वो पाकिस्तान का क्यों भूल जाते हैं। वो जो पाकिस्तान का एक जनरल है बड़ा मशहूर,
जनरल हमीद गुल, उसने कहा था कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है ये पाकिस्तान में नहीं होती, ये ऑन द रिकॉर्ड है। लो मज़े, फिर ये जो हमारा है राणा सनौल्ला, ये मीटिंग में बैठेगा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में। क्या बात, बिल्कुल भोले लोगों वाली बातें हैं और अवाम को बस अपना जो है वो राय दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमीद गुल कहता था कि पाकिस्तान, मेरी जो आर्मी चीफ की तैनाती थी वो रोकी गई, कहाँ से? अमेरिका से। अब कई दीगर मुल्क जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान के जो, याद रखिए एक बात बड़ी कड़वी है, सऊदी अरब को भी इंश्योरेंस कराई गई थी जब आसिम मुनीर की हुई थी तैनाती मज़हब के बारे में। जी हाँ, ये कहते हैं कि राणा सनौल्ला ने कह दिया और आसिम मुनीर जो हैं पाकिस्तान के, वो नेक्स्ट 3 साल के लिए 2 साल के आर्मी चीफ बन गए। पाकिस्तान में सियासत बहुत ही जड़ी अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी हालात ये बता रहे हैं और हालात इसकी मुकम्मल क़यास कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर के लिए विन विन पोजीशन नहीं है। और उनकी आप बॉडी लैंग्वेज ज़रा मुलाज़ा फरमा लें, जब भी किसी मुखालिफ को डराया जाता है या किसी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दिया जाता है तो फिर क्या होता है? ये जो चाइना का दौरा हुआ है, इसमें जो जनरल आसिम मुनीर हैं ये अपनी एंट्री डालते हैं ऑल ऑफ सडन। उससे पहले शहबाज शरीफ वहाँ पे होते हैं। अब शहबाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल जनरल साहब दे रहे हैं, आपने देखा है तस्वीर में, ये देखें क्यों दे रहे हैं। अगर इन एक्सटेंशन दी गई थी तो ये तो इनको फासले पे रखते। मतलब ये है कि अभी मतलब बकाया है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, जनरल साहब के लिए हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान के लिए इसी में सर्वाइवल है कि जो भी हो फैसला पाकिस्तान के मफाद में हो। सरकारी मुलाजिम हैं, आते जाते रहते हैं, कोई चीज़ पाकिस्तान के लिए दिफा के लिए नागुज़ीर नहीं है। और एक जो पर्सनैलिटी है, जो बंदा है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर कोई कहे कि ये आदमी चला गया जनरल तो पाकिस्तान का जो भट्ठा है वो बैठ जाएगा, वो आदमी ना तारीख़ से वाकिफ़ हैं, ना उनका कोई अल्लाह ताला ने सेंस रखा है। खुदा न खास्ता ये रात को तबी मौत मर जाए, सब ने मरना है, तो ये भी तो इंसान है ना, तो फिर क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान बैठ जाएगा। और मुल्कों को संभालते हैं इदारे, मुल्कों के जो पीछे मामलात देखने वाले इदारे होते हैं वो चलाते हैं। इंसानों की क्या औकात है? इंसानों की औकात इतनी है कि जो अयूब खान था वो कहता था मेरे बगैर मुल्क नहीं चलना, वो दफन हो गया, मुल्क चल रहा है जैसा भी चल रहा है। ज़ियाउल हक कहता था मैं गया तो पाकिस्तान में कुफर की हुकूमत हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हुकूमत है। परवेज़ मुशर्रफ कहता था मैं गया तो ये जो आप आखिरी उसने तकरीर की थी पाकिस्तान टेलीविज़न पर, परवेज़ मुशर्रफ ने, उसने क्या कहा था? मैं जा रहा हूँ कौम रोएगी, कौम तो नहीं रोई। इसी तरह कियानी है, इसी तरह दीगर जर्नल्स हैं, ये आते जाते रहते हैं। बस पाकिस्तान में अपने मफादात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए मोनोपली की जाती है ताकि ये आदमी बैठा रहे और हमारी जो है दाल गलती रहे। कई लोगों का रिस्क लगा हुआ है जनरल आसिम मुनीर के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए। अगेन सैड जनरल आसिम मुनीर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।